नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं चौपाल डायरी लाइव। कुछ समय पहले बिहार के नालंदा जिले का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। यह वीडियो ऐसा है जो कि बिहार को शर्मसार कर देगा। कुछ लोग महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको गांव में घुमा रहे हैं, उसका वीडियो तक बना रहे हैं। ये एक ऐसी घटना है जिसने पूरे समाज को शर्मसार कर दिया है। बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कभी सिवान में, कभी मुजफ्फरपुर, कभी पटना, तो अब नालंदा जिले में। इन्हीं सब घटनाओं पे बात करने के लिए हमारे साथी मौजूद हैं, रिया, रिंकी, सुनील सर मौजूद हैं। हम इन लोगों से जानेंगे कि आए दिन जो ये घटनाएं हो रही हैं इस पे कैसे कंट्रोल किया जाए, सरकार का क्या एक्शन हो रहा है और बिहार के लोगों का क्या माइंडसेट है। सबसे पहले सर से बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। आए दिन बिहार में ये घटनाएं हो रही हैं, कभी पटना नीट छात्रा कांड मामला, कभी मुजफ्फरपुर, कभी सारण, अब नालंदा जिले का ये वीडियो वायरल हो रहा है जो कि काफी शर्मसार कर देने वाला है। इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सही में जिस तरीके जो वीडियो वायरल हुआ है, नालंदा वाला जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो एक क्राइम के कैटेगरी में आप नहीं उसको रख सकते हैं। मतलब रेयरेस्ट जो क्राइम जिसको कहा जाता है, उस क्राइम की कैटेगरी में आप उसको रख सकते हैं। क्योंकि एक वो क्राइम नहीं, एक मानसिकता है। आप जो उसके पीछे जो लोग खड़े दिख रहे हैं, उस बच्ची के साथ, उस लड़की के साथ, महिला के साथ जिस तरीके से दुराचार किया जा रहा है, जबरदस्ती उसको पकड़ा गया है, किसी के चेहरे पर कोई भी सिकन नहीं है, थोड़ा भी डर नहीं है। मतलब प्रशासन से कोई भय, चैलेंज है प्रशासन को कि भाई आपको जो करना है कीजिए, हम लोग ऐसे ही करेंगे। और मजे में सभी लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो में कह भी रहे हैं कि वीडियो बनाओ, वायरल कर देंगे, इस वायरल तरीके कर की। देंगे। तो ये एक सोच है कि आप जो अभी जो उसका अपडेट आया है, पता नहीं कितनी उसमें सत्यता है, कि महिला बोल रही है कि जो है दुश्मनी पहले से कुछ चीजें चल रही थी। अगर किसी के साथ दुश्मनी भी चल रहा है तो क्या उसकी टारगेट महिला ही होंगी? मतलब उसको हो सकता है कि फैमिली वाले से झगड़ा चल रहा होगा। और ये सदियों से हमारी जो है समाज में चली आ रही है। ये पहली बात नहीं है कि अगर अब दो लोगों के बीच में दुश्मनी है तो किसी महिला को ही टारगेट किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। आप समाज में देख ही रहे होंगे कि गाली भी जो है महिला जो है सेंट्रिक ही गाली होता है, पुरुष के सेंट्रिक बहुत कम ही गाली आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीजें बिहार में एक नया चीजें जो है ना, सरकार के लिए चुनौती हो गई। चाहे नीट मामला हो, चाहे आपको ये अभी वायरल हो रहा हो, चाहे अभी सारण का जो कांड हुआ हो। और एक सेम पैटर्न ये भी आप देखेंगे कि सब लीपापोती, जी, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है आपको कि प्रशासन किसी को फास्ट ट्रैक के तहत किसी को सजा दिलवा दिया हो, या फिर जो है 24 घंटे के अंदर अपराधी जेल के अंदर हो। इसमें शायद पकड़े गए हैं, इस मामले दो में लोगों की गिरफ्तारी हुई है गिरफ्तारी इसमें। हुई है। जी, लेकिन ये भी आप देखिए कि वो लड़की जैसे ही लोग जेल से बाहर आएंगे तो कितने वो मतलब उस लड़की के साथ कितनी वो सुरक्षित रहेगी। अब एसिड वाला जो मामला है वो भी आप देखते हैं कि जैसे इस तरह की घटना होती है, कोई विरोध करता है तो किसी के चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं डर है। और खासकर बिहार हो, मतलब देश हो, कहीं भी हो, और खाड़ी देशों के आप वहाँ के कानून को देख लीजिए कि इस तरह की कोई हिम्मत ही नहीं करता है, क्योंकि वो इतना वहाँ सख्त कानून है। और हमारे यहाँ क्या है कि मतलब अब तो हम ये कह सकते हैं कि रेप की घटना आम बात है। डेली अखबार के पन्नों में, डेली आप सोशल मीडिया में, डेली आप जो है न्यूज में अब रेप की घटनाएं आप देखते होंगे। ये घटना इसलिए रेयर है क्योंकि इसमें आप चुनौती दे रहे हैं, आप इस तरह की घटना को सरेआम करना चाहते हैं, आप खुश नजर आ रहे हैं। इसलिए इस घटना को लेकर इतने जो है देश में, प्रदेश में, या फिर सोशल मीडिया पे हंगामा मचा हुआ है। सर तो जिस तरीके से कि सम्राट चौधरी जो कि बिहार के गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि हम तो अपराधियों पे शिकंजा कसे हुए हैं, लेकिन ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें अपराधी जैसे चैलेंज कर रहा हो, सरकार को चैलेंज कर रहा हो और उसको वीडियो अपलोड कर रहा है, बोल रहा है वीडियो बनाओ, कौन पकड़ लेगा? तो सर मतलब अपराधियों का जो मन काफी बढ़ा हुआ है बिहार में। तो ये देखिए, ये शुरुआत होती कहाँ से है? अगर छोटी सी कहीं किसी प्रदेश में घटना होती है, अगर आप तुरंत आप एक्शन लेते हैं, कि यूपी का आप उदाहरण ले सकते हैं कि कई ऐसी घटनाएं होती है, चाहे वो प्रशासन कहती है जिस तरीके से भी इनकाउंटर होता है, मतलब आपको भी पता है कि इनकाउंटर कैसे किया जाता है, लेकिन अपराधियों के मन में कहीं ना कहीं डर बैठ जाता है कि अगर हम इस तरह की घटना करेंगे तो इनकाउंटर हो गया, हम जेल जाएंगे, नहीं होगा, केस लड़ेंगे, वकील छुड़ाएगा, ये सब तमाम चीजें बात की बात है, लेकिन पहले जो है प्रशासन गोली जरूर मारेगी।
तो इस तरह के जब तक यहाँ पे आप पैटर्न सेट नहीं करेंगे तब तक जो है मनोबल बढ़ा रहेगा। और कोई मतलब ये बात नहीं, वो तो देख रहे हैं सड़क है, ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत अंधेरे में या अकेले गांव में, में, मतलब गांव में गांव में एकदम घुमाया जा सड़कों रहा पे, महिला को, जी बिल्कुल। और किसी को हिम्मत तक नहीं हो रहा है कि सामने उसका विरोध करे। ये भी एक हमारे समाज का जो है ना बहुत कड़वा सच है कि किसी आंखों के सामने किसी की घटना कोई घट रही है लेकिन कोई सामने नहीं आता है, सब लोग जो है मौन और देखते हुए आगे निकल जाते हैं। तो कहाँ हमारा समाज जा रहा है पता नहीं। और प्रशासन को तो पूछिए ही मत। जी, जो नीट मामला इतना हाईलाइट हुआ, आज जो है सीबीआई के पास ये केस चला गया, सब कुछ हुआ, लेकिन उसमें अभी अपराधी तक को कुछ नहीं कुछ अभी तक नहीं, अभी पाया है, कोई रिजल्ट नहीं कोई आया इसका। रिजल्ट नहीं हुआ। क्या कौन उसमें अपराधी है यहाँ तक नहीं पता चल रहा है। तो ऐसे प्रशासन को क्या कहा जाए। तो अब हम बात करेंगे रिंकी से, जो आए दिन बिहार में घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरीके से देखती हैं आप? क्योंकि ये सब जो चीजें जहन में रहती हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, तो आपके घर से भी लोग हिदायत देते होंगे, जल्दी आ जाओ, इन सब चीजों का ध्यान रखो। क्या क्या मुश्किलें आपको फेस करना पड़ रहा है? मतलब जो आए दिन घटनाएं हो रही है, फैमिली से क्या गाइडलाइंस मिल रहा है, आप किस किस तरीके से खुद को बचा करके चल रही हैं? तो अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की जो बाहर जाती है, स्टूडेंट हो या ऑफिस में जाती है या घूमने जाती है, सबके साथ एक इशू हमेशा होता है, कोई छेड़खानी कर लिया। ऑटो या फिर बस में है तो बगल की सीट में अगर कोई बैठ रहा है तो बैठ टच कर रहा है, या फिर शाम होता है उसके बाद सरेआम छेड़ना शुरू कर देता है। ज़्यादातर मेरे घर वाले यही कहते हैं कि अपने साथ में एक चाकू लेके घूमो, पेपर स्प्रे लेके घूमो, और लेट को घर मत आओ। सही बात है, बिल्कुल। जितना जल्दी हो सके अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाओ। ये मुझे ओपिनियन मिलता है, क्योंकि मेरे घर वालों को भी पता है कि यहाँ पे लॉ एंड एनफोर्समेंट जो है वो बहुत वीक है, स्ट्रांग है ही नहीं। जब इतना कोई मैटर जब नेशनल लेवल पे हाईलाइट होता है, उस चीज पे भी अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो नॉर्मल केसेस में क्या ही हो सकता है। सपोज आप किस तरीके से देखते हैं, कुछ आप सरकार को कुछ हिदायत देना चाहते हो, किस तरीके से होनी चाहिए सुरक्षा व्यवस्था ताकि महिलाओं को? तो अगर देखा जाए, कोई अगर कांड होता है, कोई केस आता है, उसकी सुनवाई के लिए अगर सरकार जल्दी से जल्दी एक्शन ले, तो जो अपराधी है, जो ये सब चीजें करते हैं, उनके मन में भी एक डर होगा कि नहीं, सरकार बहुत एक्टिव है। जैसे यूपी में ही अगर देख ले तो वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत एक्टिव रहती है। तो अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो उसके 2-3 दिन बाद ही हम लोग को उसका रिजल्ट भी देखने को मिलता है। लेकिन क्या बिहार में ऐसा होता है? अभी सर ने बोला नीट कांड के बारे में, वहाँ कम से कम 2 या 3 महीने हो चुके होंगे इस कांड को, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। सीबीआई जांच भी हुई लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी तक एक नाम सामने नहीं आया है। अगर हमारे जो बिहार की सरकार है इस चीज़ पे थोड़ा सा लॉ एंड एनफोर्समेंट एक्टिव करें, ज़्यादा स्ट्रिक्ट करें, तो शायद ये चीज़ कम हो, लोगों के मन में डर हो कि अगर हम कुछ ऐसा कांड करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और एक्शन भी नॉर्मल एक्शन नहीं, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही बोला कि बिहार गवर्नमेंट को अपने लॉ एंड ऑर्डर पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब केसों की लीपापोती ज़्यादा हो रही है। कुछ जो केस मीडिया में हाइलाइट्स हो जा रहे हैं, उन केसों पे लोग नज़र दे रहे हैं, उसको उस पे फोकस किया जा रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस हैं जो मीडिया में हाइलाइट्स नहीं हो रहे हैं, थाना में ही उसको रपा-दफा कर दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे रिया से। आप जो आए दिन बिहार में रेप केसेस, जो घटनाएं आ रही हैं महिलाओं को लेकर के, जो भी घटनाएं सामने आ रही है, उसको किस तरीके से देखती हैं आप? सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा इंडिया का लॉ ही देख लीजिए। नियम जो कानून है वो किस तरीके से, अगर हम कंपेयर करें दूसरे देशों का लॉ, तो इंस्टेंट एक्शन लिया जाता है। इसके वजह से ही हम बिहार में मतलब सेफ फील नहीं कर पाते। अगर हम देखें तो हमारा सरकार ही जो नियम बनाया है उस पे खुद नहीं टिक पा रहा। अगर कांड होता है या छोटे से छोटा कांड, हम पुलिस के पास क्यों जाते हैं? मदद लेने के लिए। हम इसलिए यहाँ पे सेफ्टी, हमारा पुलिस हमारे सेफ्टी के लिए, जाहिर सी बात है। तो हम पुलिस के पास जाते हैं अपनी मदद मांगने के लिए, तो क्या करती है वहाँ पे हम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। वो हमारा पहले सुनने से पहले हमें तो 100 चक्रे काटने पड़ते हैं, कभी बैठो ये वो, तब जाके हमारा केस सुना जाता है। और दर्ज करवाने, एफआईआर लिखवाने के बावजूद उस पे कोई काम नहीं होता।
ऐसे बहुत सारे केस है जो आपने नीट के बारे में बताया, ठीक है, वो लड़की जहानाबाद की थी, जी वो बिल्कुल पढ़ाई करने आई थी, कम से कम पुलिस ने उसके मतलब एफआईआर उसका 5 से 6 दिन दर्ज नहीं किया, ठीक है, सही बात है बिल्कुल 5 से 6 दिन दर्ज नहीं किया। और लोग जो इतना हाईलाइट कर देते हैं कि बिहार की बेटी को बचाना है, ठीक है, बिहार की बेटी को कैसे बचाएंगे आप? कैंडल मार्च करके, या शोर शराबा करके? ऐसे तो कोई नहीं बचेगा। आपको इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए। तो हम बात रिया से पूछेंगे कि नीतीश कुमार कहते हैं कि हम किसी को ना बकसते हैं और न ही हमारी सरकार किसी को छोड़ती है कोई अपराध करने पर। तो आप किस तरीके से देखती हैं नीतीश गवर्नमेंट का क्या एक्शन होता है, जो क्योंकि रेप केसेस हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, इस पे कितना एक्शन लिया जा रहा है, कितने अपराधियों को पकड़ करके जेल में डाला जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? सर एक सवाल आपसे रहेगा कि ये जो वीडियो वायरल हुआ नालंदा का, इसमें देखा गया गांव में लड़की को घुमाया जा रहा है, ग्रामीण वीडियोस बना रहे हैं, लेकिन किसी ने आकर के उस महिला की मदद करने की कोशिश नहीं की। तो बिहार के लोगों की मानसिकता किस ओर जा रही है? क्या ये जो अपराध हो रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं बिहार के लोगों की मानसिकता भी जिम्मेदार है? देखिए, अपराध जो करता है ना, उससे बड़ा जो है गुनहगार चुप रहने वाले लोग होते जी हैं। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए कई जगह कही जाती है कि सरकार जो है हर जगह लाइट की व्यवस्था करे, ताकि जो है कहीं जो है ना कोई अकेले जो है ना वो व्यक्ति नहीं ना रहे, जी सार्वजनिक रहे, लोगों के बीच में रहे। अब जो है अंधकार रहे या प्रकाश रहे, क्या फर्क पड़ता है? जब लोगों के बीच में किसी लड़की के साथ अत्याचार किया जा रहा है, लोग नहीं बोल रहे हैं, तो ये सरकार की जितनी पॉलिसी जो चलाई जाती है कि भाई गांव से हमको अंधकार मिटाना है ताकि वहां पे कोई इस तरह की घटनाएं नहीं हुई हो, तो समाज एक तरीके से मर चुका है। समाज के पास आज कोई बुद्धि विवेक नहीं है, रोबोट की तरह जो है सभी लोग की अपनी भावनाएं हो चुकी है। और सब लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि हम किसी लफड़े में नहीं फंसे, किसी तरह के किसी से दुश्मनी नहीं ले। अब जब समाज मरती है तो ये ऐसा नहीं है कि आज किसी दूसरे के घर में हुआ है तो हम अगर शांत रहेंगे तो हमारे घर में ये छींटे नहीं आएंगी, कल हम भी उस छींटे में आएंगे और बिल्कुल हमारे साथ भी कोई खड़ा नहीं होगा। लेकिन ये चीज कोई नहीं सोचता है, जी और इसी से इस तरह की घटनाएं जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अगर वहां पे लोग रिएक्ट करते हैं, अगर उसको पकड़ के पीट देते, मार देते, पुलिस को बुलाते, तो शायद हो सकता था कि उस कहानी और जो घटनाएं हो रही है उसका एंगल कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल और कई जो अपराधी अब इसको देख कर करने को जो सोच रहे होंगे वो खुद ही डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन जब इस तरीके के लोग देखते हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनका कहीं ना कहीं मनोबल बढ़ता है कि भाई जब वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दुश्मनी तो हर किसी का किसी से होता ही होता है, जी ये मन में पाले रहता है कि मुझे ये इससे दुश्मनी है। जी सर कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिया गया था, हाँ, तो बहुत हाँ, जो कि बिहार के महिला आयोग ने, महिलाओं ने काफी उसका बिहार बंद का ऐलान किया। तो क्यों बिहार की बेटी के साथ इस तरीके का दुष्कर्म होता है, ना बिहार की महिला आयोग कुछ बोलती है, ना जो जो भी पार्टी में महिला है उनका कुछ बयान आता है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? इसमें तो आप देखिए एक और चीज है कि प्रदेश, अब सियासत की बात कर लीजिए, नरेंद्र मोदी की मां की गाली दी जाती है, एक सियासी व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री पर हैं, बिल्कुल तो शायद हो सकता है कि पूरे देश आपको बंद बीजेपी ने कराई, इस तरह के बवंडर जो भी बवाल हुआ। लेकिन अभी जो चीजें हो रही है वो विपक्ष के जो नेता है, जिस तरीके से इस मुद्दा को उठाना चाहिए था, आपको लग रहा है कि इस तरीके से मुद्दा को नहीं उठाया कोई गया है? नीट मामले में लग रहा है कि जिस तरीके से विपक्ष के नेता को उठाना चाहिए, सरकार को घेरना चाहिए, विपक्ष के नेताओं ने वो काम किया है? कुछ नहीं किया है। निर्भया कांड में अगर निर्भया को जो है अगर न्याय मिला तो क्या लगता है आपको कि निर्भया की माँ के सिर्फ और सिर्फ उसमें हकदार था? वो पूरे समाज का हकदार था। सोशल मीडिया, उस समय सोशल मीडिया का, अभी सोशल मीडिया आया ही था हाल फिलहाल, निर्भया जब कांड हुआ 13-14 जो भी उस साल था, तो इतने उसमें मुहिम चल गया कि सरकार को प्रेशराइज होकर जो है जल्द से जल्द जो है लोगों को गिरफ्तारी भी हुई, उसमें कई जो नाबालिग भी थे और सजा भी हुआ, फांसी भी, तमाम चीजें आपको देखने को मिले। उसके बाद बताइए इस तरह के कोई भी फास्ट कोर्ट जो हो, जिसको बोलते हैं कि तुरंत फैसला सुनाना, किसी मामले निर्भया में नहीं कांड होता। में भी सर काफी लंबा काफी समय वक्त लगा, लगा, 10 काफी साल वक्त लगा। मतलब अपराधी अपराध आज कर रहा है, सजा 10 साल बाद तो हो रही है। हमारे ये तो हमेशा सवाल खड़ा है कि हमारे जो है पॉलिसीज उस तरीके से नहीं है, न्याय व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं है कि जो किसी को जल्द से जल्द हम लोग कटघरे के अंदर जो, और कई लूप होल है। अगर कोई गिरफ्तार भी करते हैं तो बहुत सारी धाराएं हैं, बाद में 5 जब तक मीडिया ट्रायल में रहता है तब तक उस पर जो है लोगों की नजर लोगों की रहती है। नजर रहती है। जैसे मीडिया ट्रायल से हटता है फिर वो बैकडोर से सारी चीजें आपको सुविधाएं दे दी जाती है। जी बिल्कुल सेंगर केस यूपी में बोल रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश की हम लोग बात कर रहे हैं, सेंगर केस में जो है जिसने आरोप लगाया उसके पूरे परिवार को कुचल दिया गया, मार जी दिया गया, उस तरह की घटनाएं हुई। तो ये बिहार और उत्तर प्रदेश और देश में हर जगह हो, तो सरकार या प्रशासन हर किसी के पीछे हर किसी को नहीं बचाया जा सकता। ये अपना विवेक होना अपना चाहिए कि हम, मानसिकता होना चाहिए बिल्कुल।
किस जब तरीके से चीजें। अब हमारे साथ साथी जो है हमारी रिंकी है यहाँ पे, बिहार से बाहर भी आप जो है घूमी होंगी, फिरी होंगी, आपको बिहार और बिहार के बाहर में क्या फर्क महसूस होता है कि बिहार में क्या चीजें कमी आपको फील होती है, बाहर में किस तरीके से आपको लगता है कि वहाँ क्या इन्वायरमेंट है, और यहाँ पे किस तरीके के इन्वायरमेंट का जो है परिवर्तन आप चाहती हैं? चेंजेस होना चाहिए बिल्कुल। तो अगर चेंजेस की बात करें तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि बिहार में महिलाओं को बोला जाता है कि तुम घर की इज्जत हो, तो हमारी इज्जत का ख्याल रखना। बाहर जा भी रही हो या फिर कुछ कर भी रही हो, तुम्हारा खाना पीना रहना, कपड़ा क्या पहन रही हो, कैसे बैठ रही हो, क्या बोल रही हो, वो सारी चीजें इज्जत में काउंट होती है। बिल्कुल। लेकिन वही लड़कों को कुछ नहीं बोला जाता। लड़के देर रात घर के बाहर रहे, 12 बजे आए, 2 बजे आए, लड़के किसी से फ्लर्ट करें या फिर लड़के दारू वारू पी के घर वापस आए, पेरेंट्स उनको कभी सवाल नहीं करेंगे। लेकिन लड़की अगर एक टॉप ही कुछ ऐसा पहन लेती है, थोड़ा रिवीलिंग हो या फिर थोड़ा स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, तो उस पे उंगली उठने लगता है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिहार में सब ये मानते हैं कि जो घर की बेटी, घर की बहू या फिर घर में कोई महिला है, वो उनके कंधे पे एक बैगेज है, वो उनके कंधे पे लोड कर दिया जाता है कि घर की इज्जत तुम्हारे ऊपर है, ये चीज। दूसरा अगर देखा जाए तो मैं नॉर्थ ईस्ट साइड से आती हूँ, मतलब मैं बिहार की हूँ, लेकिन मेरा या जन्म पालन पोषण सब वहाँ पे हुआ है। तो जो डिफरेंस है, यहाँ पे पुरुष प्रथा समाज है, वहाँ पे महिला प्रथा समाज है। वहाँ ये नहीं है कि हाँ जिस तरीके से यहाँ महिलाओं को ट्रीट किया जाता है वैसे वहाँ पे पुरुषों के साथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि महिला जो है घर के हर फैसले में साथ रहती है, भले वो कमाने के लिए हो या फिर रात को घर से बाहर जाना हो या फिर कुछ भी काम करना हो, डिसीजन जो है दोनों के ऊपर रहता है। घर की इज्जत जो है वो लड़का लड़की दोनों के ऊपर रहता है, ये नहीं कि बस महिलाओं के ऊपर में। दूसरा सेफ्टी, बिहार में जैसे भी रिया ने बोला, शाम होते अगर हम लोग बाहर रह रहे हैं तो हम लोग अनसेफ फील करते हैं। ऑटो में कोई भी बुजुर्ग या फिर कोई भी इंसान हमारे एज का ही हो आके बैग टच करके चला जाता है, कुछ भी बोल के हम लोग को मूव ऑन कर जाता है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट साइड में देखने को बोले, मैं रात को 3 बजे मैं वॉक पे जाती थी डेली, लेकिन आज तक मुझे अनसेफ फील नहीं हुआ। हाँ, अकेले अपने घर से अकेले जाती थी, मेरे भैया लोग पापा लोग सोते थे आराम से, और ये 1-2 दिन का बात नहीं, एवरी डे। लेकिन आज तक मुझे अनसेफ फील नहीं हुआ। जब मेरा मैट्रिक का बोर्ड था तो मैं ट्यूशन से 9 बजे आती थी, वो भी अकेले, लेकिन आज तक उस समय भी मुझे कभी अनसेफ फील नहीं हुआ, आराम से जाती थी आती थी। लेकिन वही सेम बात यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरी चीज अगर जो है वो एक माइंडसेट है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये देखा जाता है कि नहीं हम दोनों इक्वल है। देखने को मिली है बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, इस तरह के जो प्रदेश हैं वहाँ जी, सबको आप इंक्लूड करना चाहती हैं या फिर सिर्फ बिहार में बिहार में ज्यादा? नहीं, सिर्फ बिहार में नहीं, यूपी में, झारखंड में, यहाँ पे भी ये सब चीजें हैं, लेकिन बिहार में थोड़ी ज्यादा है। जैसे अगर बिहार में ये चीज ज्यादा क्यों है, ये इसका एक रीजन है लॉ एंड एनफोर्समेंट। ये सबसे बड़ा रीजन है। अगर कोई भी चीज पे एक्शन लिया जाता है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, तो वो चीजें धीरे धीरे कम हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। तो जैसा कि आपने बताया कि बिहार स्पेशली मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, यहाँ पे महिलाओं को डिसीजन मेकिंग या किसी और भी चीज में उतनी भागीदारी नहीं दी जाती है। तो मतलब कहना है, पहले कहा जाता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अब कहावत ऐसा हो गया कि बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप अपने जो बेटे हैं उसको एजुकेशन दीजिए, उसको इस तरीके से आप उसको समझाइए, उसको एजुकेट कीजिए कि महिलाओं से किस तरीके से व्यवहार किया जाता है, किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। एक सवाल और रहेगा, आखिरी सवाल, कि हम लोग कहते हैं बिहार में एमएनसीज कंपनी वगैरह नहीं है। आप सपोज करिए कि बाहर में जो एमएनसी कंपनी है, महिलाएं 2-2 बजे तक, 1-1 बजे रात तक काम करती हैं और अपने घर जाती हैं। तो अगर बिहार में एमएनसी कंपनी आती है तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो मेल है वही इस एमएनसी कंपनी को चलाएंगे, महिलाओं का होना भी बहुत जरूरी है। तो जब सुरक्षा व्यवस्थाएं नहीं रहेगी तो हम ऐसी एमएनसी कंपनी का क्या करेंगे जहां महिलाएं नहीं सुरक्षित रहेंगी, 6 बजे के बाद उनको दिक्कत होगा, इस तरीके से महिलाओं के साथ अपराध बढ़ रहा है। इसको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, ये चीजें तो बिल्कुल है कि बिहार में जो रोजगार की जो बातें हो रही है, एमएनसी कंपनी इसलिए बिहार में आना भी नहीं चाहती है। जी बिल्कुल, क्योंकि उनको चाहिए मैन, मतलब चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, काम करने के लिए जो इजीली अवेलेबल हो उनको चाहिए। और बिहार में
अब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ लड़कों की हायरिंग तो कर सकती नहीं है, बिल्कुल टैलेंट को लेना है, वो टैलेंट लेते हैं, जिसके पास टैलेंट है टैलेंट को लेना है। अब मैं एक हैदराबाद में मैं था, हैदराबाद में ईटीवी भारत में मैं था, एक छोटी सी घटना मैं आपको जी बताता हूँ। एक मेरे साथी के साथ, जो ऐसा नहीं है छेड़खानी की घटना सिर्फ बिहार में ही होती है, वहां पर भी जो सुबह की शिफ्ट थी, 5 बजे लड़की मेरी साथी निकली थी, तो उसके साथ किसी लड़के ने एक बदतमीजी कर दिया, वहां का लोकल जो है छेड़खानी कर दिया। उसने वहां के नंबर पे कॉल किया और कंप्लेन दर्ज कराई। अगले दिन वो पुलिस वाले फिर उसको कॉल करते हैं, और जिसने उसके साथ छेड़खानी जो लड़के ने किया था उसको लेकर पुलिस वाले आते हैं और पूछते हैं कि क्या यह वही लड़का है जो छेड़खानी किया था। तो ये अंतर होता है लॉ एंड ऑर्डर में, लॉ एंड ऑर्डर कि अब बिल्कुल बिहार की में क्या लॉ एंड ऑर्डर है और बाहर के क्या लॉ एंड ऑर्डर है। बिहार में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और पुलिस वाले जो है, अगर कोई लड़की जाती है कंप्लेन करने, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि पुलिस वाले लड़कियों के कैरेक्टर पर जो सवाल खड़ा कर देगा। जी बिल्कुल। ठीक है, कि कहीं ना कहीं तुम रात में क्यों घूम रही थी, तुमको क्या जरूरत था। और और एक ये भी देखा जाता है सर कि जब परिवार अपनी बच्ची को लेकर जाता है रेप केसेस या किसी अपराध का लिए, तो पुलिस कहती है कि आप बात को दबा दीजिए, आपका इज्जत जाएगा, समाज में बात उछलेगा। तो जो हमारा जो रक्षा करने वाला लोग है वही हमको इस तरीके की हिदायत दे रहा है, तो हम किसके पास जाएंगे आखिर? ये चीजें तो प्रशासन तो कहती ही कहती है, घर के लोग घर भी, के अगर लोग घर भी के बात लोग को दबा दो। बात, कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो उसके बाद तो घर के लोग भी, बहुत सारे ऐसी गांव में घटनाएं होती है तो कि नहीं शादी नहीं होगी, कई चीजें होगी, समाज में बदनामी होगी, और जो अत्याचार इस तरह के जो भी जो करते हैं उनका मन बढ़ जाता मन है। बढ़ा एक रहता घटना है की है, बिल्कुल। 2 घटना की है, 3 घटना की है, कहीं किसी कोई कंप्लेन नहीं किए, कोई किसी ने कोई एफआईआर नहीं हुआ, और चौथा पांचवा करता रहता है, सिलसिला उसका जारी रहता है, नंबर बदलते रहता है, लड़कियों का चेहरा बदलता रहता है, ये तमाम चीजें होती रहती है। जहां तक एमएनसी कंपनी की बात है, तो एमएनसी कंपनी इसलिए भी बिहार में नहीं आती। अभी हम लोग पटना में हैं, पटना में हम लोग घूमने जाते हैं, देखते हैं 11 बजे के बाद पटना में कितनी आपको दुकानें खुली मिलती है। नहीं बिल्कुल नहीं। तो अगर इस तरह की कंपनियां यहाँ लगती है, अगर कोई भी लड़के लड़कियां जब आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको दुकानें भी खुली रहनी चाहिए, खाने पीने की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सुरक्षा सबसे बड़ी चीज है कि लड़कियां रहेंगी कहाँ, कौन से एरिया में रहेंगे, जहाँ थाना प्रशासन पुलिस जो उनको प्रोटेक्ट करे। वो रात में कितने बजे उतरती हैं, खुद पैदल चली जाती है, कभी सबको लगता है संभव कि रात में 1:30 बजे 2 बजे लड़कियां अकेले अपने घर जो इजीली चली जाएंगी। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने बिहार को बदला हुआ है, ठीक है, हम किसी को ना फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, इस तरह की चीजें कहते रहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जमीन पर चीजें वही हैं। और जो रिंकी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन के भरोसे हम लोगों को नहीं रहना होगा, कि शासन प्रशासन ही जो है हम लोगों को बचाए या चीजें चेंज करे, घर से इसकी शुरुआत होनी चाहिए। घर से अगर शुरुआत नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। नालंदा की घटना होती है, गांव वाले कुछ नहीं चिल्लाते हैं, कुछ नहीं हल्ला करते हैं, जब तक फोन करेंगे, जब तक पुलिस पहुंचेगी, तब तक तो किसी की हत्या हो गई रहेगी। तो ये तो भाई आप और हमको जागरूक होना होगा कि इस तरह की चीजें कहीं भी होती है तो हमें आगे आना होगा। लेकिन और जैसे यही लोग हैं, कई जगह मैं पूछ रहा हूँ, जैसे आपको पटना की सड़कों पे कभी फब्तिया, छेड़खानी, कभी इस तरह की चीजें आपने महसूस किया है, मतलब आपको हुआ है आपके साथ ऐसी चीजें, और आप उसके बाद आपका रिएक्शन क्या था? तो अभी कुछ समय पहले CUET PG का एग्ज़ाम था, तो मेरा सेंटर मुजफ्फरपुर में था। मैं ट्रेन से जा रही थी, तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद मैं नोटिस कर रही हूँ, मेरे को नींद आ रही थी क्योंकि सुबह सुबह निकली थी। तो जब मैं फ्रेश होके बैठी उसके बाद, वो अपना फ़ोन में नंबर टाइप करके बार बार ऐसे कर रहा था, दिखा रहा था, और थोड़ा इंडिकेट कर रहा था बॉडी पे, ऐसे ऐसे करके। नहीं देख रही थी तो ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 कर रहा था। जी बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज़ हुई थी। उसके बाद मैं सोच रही कि कर क्या रहा है, ऐसे क्यों कर रहा है। हमको लगा किसी को कॉल करना होगा, हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़का अकेले नहीं था, कुछ 4-5 लोगों का वो लोग का ग्रुप था। गैंग में रहते हैं। हाँ, तो ऊपर से एक लड़का बोलता है कि अब तो हमारा स्टेशन नज़दीक आ रहा है, अब जो करना है जल्दी करो। तो हम वहाँ पे समझे, फिर से वो नंबर टाइप किया, फिर से ऐसे-ऐसे कर रहा है, नहीं देख रहे तो ऐसे-ऐसे कर रहा है। उस समय मेरा दिमाग ख़राब हो गया, हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम करें तो क्या करें। फिर एक होता है ना कि काउंटर करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर वो भी हिम्मत नहीं आ रही थी कि यार जो भी ऊपर में ये लोग हैं सारे, सब उन्हीं के ग्रुप के थे। 1-2 अलग लोग थे, कोई हेल्प करेगा, नहीं करेगा, मैटर कितना तक बढ़ेगा, क्या होगा उसके आगे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम चुपचाप थे। फिर क्या हुआ कि मेरा स्टॉपेज आया मुज़फ्फरपुर, वो लोग भी वहीं पे उतर रहे थे। फिर से वो लोग शुरू हो गए कि अब तो स्टेशन भी आ गया, शायद इन्हें भी यहीं पे उतरना होगा। तो हम सुने, हम कंफर्म हो गए कि हाँ, ये वही चीज़ कर रहे हैं जो मैं सोच रही हूँ। कुछ आपकी टोंटबाजी हाँ, टोंटबाजी कर रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं। वहाँ पे 4-5 लोग और थे साइड में, लेकिन
कोई सब देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं, मजे ले रहे हैं, किसी ने कुछ नहीं कहा। और मेरे पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर होने लगा कि यार क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कहूँ नहीं कहूँ, इधर से दूसरे साइड चली जाऊँ, फिर सीट भी खाली नहीं था, ये चीज़ का इशू था। तो था, इशू है, ये चीज़ हमेशा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। और ज़्यादातर कभी आपके दिमाग में भी रहेगा कि हम कुछ एक्शन कर लेते हैं, लेकिन वो प्रेशर जो रहता है कुछ नहीं कर पाते हैं, दिमाग काम नहीं करता, एकदम हम लोग फ्रीज हो जाते हैं कि क्या करें, जल्द से जल्द उतरना है, यही दिमाग में आता है। तो देखा, जैसा रिंकी ने बताया कि इनके साथ भी ट्रेन में जो घटना है वहाँ पे ये बिल्कुल स्तब्ध हो गई थी, क्योंकि जो आसपास के लोग थे इसमें से कोई हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था, सब इसको फन वे में देख रहे थे, किसी जो भी इनके साथ चीज़ें हो रही थी। तो सब लोग यहाँ पे अपना अपना एक्सपीरियंस बताया और ये भी बताया किस तरीके से समाज में बदलने की ज़रूरत है, बिहार में कानून व्यवस्था को सही करने की ज़रूरत है, लोगों को मानसिकता में सुधार करने की ज़रूरत है। तभी जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं इस पे हम लोग रोक लगा सकते हैं, क्योंकि हर जगह पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच सकती है। समाज के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, मेंटलिटी इनको चेंज करना पड़ेगा, तभी समाज का विकास होगा, महिलाओं के साथ जो ऐसे अपराध हो रहे हैं वो कम होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए चौपाल डायरी लाइव।